हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स ऑफ यूरेटर्स। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें देखिए यूरेटर कैसे ट्रेवल करती है वो बताया गया है। देखिए कोर्स ऑफ यूरेटर्स अराइज फ्रॉम रीनल पेल्विस। तो अब देखिए रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस से ये अराइज हुआ और ट्रेवल अंडर गोनेडल आर्टरी। तो ये जो है हमारी एक गोनेडल आर्टरी है। आप देखिए तो ये गोनेडल आर्टरी इस तरह से आई और ये गोनेडल आर्टरी के नीचे से आप देखिए ये हमारा यूरेटर जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो यही है कि ट्रेवल अंडर गोनेडल आर्टरी और ओवर कॉमन इलियक आर्टरी। तो ये कॉमन इलियक आर्टरी के ऊपर से देखिए ये कॉमन इलियक आर्टरी है। तो देखिए कॉमन इलियक आर्टरी है, तो कॉमन इलियक आर्टरी के ये ऊपर से आ रहा है। और फिर उसके बाद फिर बताया गया अंडर यूट्राइन आर्टरी आर वास डिफरेंस। तो ये यूट्राइन आर्टरी के नीचे से या वास डिफरेंस के नीचे से आएगी। फीमेल में यूट्राइन आर्टरी के नीचे से आएगी और मेल में वास डिफरेंस के नीचे से आएगी। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये आपका यूरेटर है और ये फीमेल की यूट्राइन आर्टरी है। देखिए इसके नीचे से हमारी यूरेटर आ रही है और देखिए ये मेल साइड है। तो मेल में अब देखिए ये वास डिफरेंस है और इसके नीचे से यूरेटर आ रही है। तो ये हो गया और फिर इसके बाद कुछ क्लिनिकल पॉइंट दिए गए हैं। देखिए जैसे कहा गया गायनेकोलॉजिकल प्रोसीडर्स जैसे लाइगेशन ऑफ यूट्राइन और ओवेरियन वेसल्स। जब हम यूट्राइन या ओवेरियन वेसल्स का लाइगेशन करते हैं तो इसकी वजह से यूरेटर डैमेज हो सकता है और जब यूरेटर डैमेज होगा तो उसकी वजह से यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन और लीक। तो यूरेटर में जो होगा ये तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा या तो लीकेज हो जाएगी। तो ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस दी गई है। फिर उसके बाद क्या है कि ब्लेडर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इंट्राम्यूरल यूरेटर को ये कंप्रेस कर देगा और जब ये कंप्रेस करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन रिफ्लेक्स जो होगा ये लॉस हो जाएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बताई गई है। और फिर उसके बाद नीचे दिया गया है ब्लड सप्लाई टू यूरेटर। यूरेटर में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है। तो देखिए यूरेटर का जो प्रोक्सिमल पार्ट है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे रीनल आर्टरी सप्लाई देती है। रीनल आर्टरी से ही प्रोक्सिमल हिस्सा सप्लाई हो जाता है और मिडिल जो पार्ट है इसमें गोनेडल आर्टरी, एओर्टा, कॉमन एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। तो इंटरनल इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, एओर्टा और गोनेडल आर्टरी ये मिल के मिडिल वाला यूरेटर का पार्ट है उसको सप्लाई करती हैं। और डिस्टल जो होता है ये किनारे वाला, इसमें इंटरनल इलियक आर्टरी और सुपीरियर वसाइकल आर्टरी सप्लाई करती हैं डिस्टल पार्ट में। इस पार्ट में ये दो आर्टरी सप्लाई देती हैं। और फिर उसके बाद नीचे दिया गया है 3 कॉमन पॉइंट्स ऑफ यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन। 3 कॉमन पॉइंट है जहाँ पे अक्सर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। तो देखिए ये यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है, ये यूरेटर है और यहाँ पे रीनल पेल्विस है। इसका जो जंक्शन है यहाँ पे, चूंकि यूरेटर पतला होता है, पेल्विस जंक्शन जो होता है चौड़ा होता है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो सबसे पहला चांस यहीं पे है। और सेकंड क्या है, पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पेल्विक बोन होती है वो पूरी होती है और यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन के चांस होते हैं। तो इसी को पेल्विक इनलेट बोले कि यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेकंड ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा यहाँ पे होगा। और उसके बाद फिर क्या है, थर्ड जो है यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे यूरेटर आके ब्लेडर में मिलती है उसी को बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्लॉकेज हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो 3 कॉमन पॉइंट है। फर्स्ट आप देखिए ये है, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट आपका ये है। तो फर्स्ट वाले को हम बोल दिए यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, सेकंड वाले को बोले पेल्विक इनलेट और थर्ड वाले को हम बोल दिए यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। तो ये 3 नाम है। और यहाँ पे एक निमोनिक दिया गया है, देखिए वाटर फ्लोज। वाटर यानी यूरेटर जो होती है, यूरेटर में पेशाबी होता है तो यानी पानी। वाटर फ्लोज ओवर द इलियक एंड अंडर द ब्रिज। तो इलियक आर्टरी के ऊपर से पानी बहता है यानी यूरेटर आती है और ब्रिज के नीचे से, ब्रिज से मुराद यहाँ पे क्या लिया गया है, यूट्राइन आर्टरी को लिया गया है और वास डिफरेंस को लिया गया है। तो इसके नीचे से जो होती है ये हमारी यूरेटर ट्रेवल करती है। तो ये पूरे यूरेटर का कोर्स हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये यूट्राइन आर्टरी है इन फीमेल और ये हमारे यूरेटर है और ये डिस्टर्सल मसल है जो ब्लेडर की मसल्स होती हैं। और यहाँ पे देखिए ये यूरेटर है मेल की कंडीशन में और उसके ऊपर जो है वास्ट डिफरेंस है और ये यूरेट्रल ऑर्फिस है और ये प्रोस्टेट है और ये ट्राइगोन है और ये इंटरनल यूरेथ्रल ऑर्फिस है। तो ये पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।